सीजीआई गवाही पर ऐसे कोई व्यक्ति हिम्मत कर सकता है? आई डोंट बिलीव इट। इट हैज गॉट ए बैकिंग और इसका पूरा इसके साथ समर्थन है। इसकी प्रोब होनी चाहिए। अरे अफसोस कैसे होगा, उसको तो टिकट मिलेगा। ही विल बी, यू विल फाइंड इन फाइन मॉर्निंग दैट ही इज एमपी इन योर पार्लियामेंट। ये लोगों को यहाँ रिवार्ड दिया जाता है, अफसोस कैसे होगा उसको? उसको तो गर्व हो रहा है कि मैंने ये किया है और अब नाउ आई विल बी रिवार्डेड। ये अगर पुलिस सही से काम करे तो आतंकवाद की धारा के अंदर उसको बंद करना चाहिए था। ये सोनम वांगचुक पर रासुका लगाओगे? रासुका का केस है ये, इसके ऊपर लगाया नहीं, उसको संरक्षण दे रहे हो, उससे तुम प्रोटेक्शन कर रहे हो। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, ही हैज अटैक्ड द highest institution of democracy. He should be punished. He should be brought to the book. लेकिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। दोस्तों, देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई साहब को जो है खुलेआम जूता मारने की कोशिश की गई। जिस वकील ने जूता मारने की कोशिश की, राकेश नाम उसका बताया जा रहा है, और जैसे ही उसको परिसर से बाहर निकाला जाता है वो ये कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके से। और उसके बाद तब से लेकर के अब तक लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका विरोध किया जा रहा है, और कई तबका एक ऐसा भी है जो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमाना है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हम सोचे कोई इस मसले पर खासा बातचीत किया जाए। रमेश परासर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देख पा रहे हैं आज ऐसे हालात हो गया कि सीजीआई के ऊपर जो है परिसर के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जूते मारने की नौबत आ गई। ऐसी नौबत क्यों आ रही है और ये करने वाला व्यक्ति कौन, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश के इतिहास में मेरे 70 साल की उम्र में मैंने ऐसा कभी नहीं कोई ये देखा कि जो हमारे सिरमौर संस्था है, हाईएस्ट जो हम जिसको हम कहते हैं ऑनर, हमारा प्राइड, उसके मुखिया के ऊपर इस तरीके का अटेम्प्ट, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। और ये सीजीआई गवाही जी पर हमला सिर्फ नहीं है, ये डेमोक्रेसी पर हमला है। ये लोग जो अब इसमें देखिए, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि उसने नारा लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। व्हाट डज इट मीन? ये हिंदुस्तान, ये जो हिंदुस्तान, ये जो सनातनी फोर्सेस, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की फोर्सेस, ये जो संविधान को बदल के मनुवाद को लाने वाली फोर्सेस, ये अपना जहरीला फंड ये उठा रही हैं, सामने आ रही हैं, और किस तरीके से देश के अंदर एक मिलिटेंसी, एक जो है एक अराजकता, एक जो है ये मतलब षड्यंत्र मचा रहे हैं। सीजीआई गवाही पर ऐसे कोई व्यक्ति हिम्मत कर सकता है? आई डोंट बिलीव इट। इट हैज़ गॉट ए बैकिंग और इसका पूरा इसके साथ समर्थन है। इसकी प्रोब होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हम ये करने वाला कौन था और इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन संस्था है, ये प्रोब करना चाहिए। अरे ये तो एक ऐसा अपराध था जो संज्ञेय अपराध है, जिसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस को, या उसने रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट नहीं किया, ये तमाम चीज़ हुई। लेकिन आप तो जब संज्ञेय अपराध हो रहा हो तो पुलिस उसको तो अरेस्ट करेगी, पुलिस उसकी तो छानबीन करेगी। कोई छानबीन नहीं कर रहा है। जब थू थू होने लगी तब प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट देता है कि हम इसको निंदा करते हैं और गवाही जी ने बहुत बढ़िया किया कि उसको छोड़ दिया। मीन्स तुमको तो बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, ही हैज़ अटैक्ड द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड बी ब्रॉट टू द बुक। लेकिन नहीं, वो कह रहे वो सीजीआई ने बहुत अच्छा कहा। ये सारी साजिश। अरे भाई, ये हिंदुस्तान में मनुस्मृति जब लाएंगे, क्या था मनुस्मृति में, क्या है, क्या दर्जा है दलितों का? आज क्या हालत हो रही है, आपने सुन लिया होगा हरिओम वाल्मीकि का किस्सा रायबरेली में। अरे किस तरीके से एक आदमी गुहार लगा रहा है जान की, और तुम वो दलित होने के नाते उसको मार रहे हो, और फिर क्या कह रहे हो? उसने राहुल गांधी का नाम लिया, ठीक है, वो तुम क्या कह रहे हो? यहाँ बाबा के लोग हैं। बाबा मीन्स बुलडोजर, मीन्स हत्या, मीन्स कानून का कोई राज नहीं। मतलब तो ये जो, अगर हमें ये लगता है कि ये
हिंदुत्ववादी फोर्सेस जो यहाँ ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व कायम करके संविधान को बदल के मनुस्मृति को लाना चाहती हैं, वो आम मुसलमानों के खिलाफ है। वो तो आताताई हैं, आए हुए हैं, ये है वो है करते हो। दलितों के खिलाफ कैसे हो रहे हो? दलितों के खिलाफ षड्यंत्र कैसे चला रहे हो? दलितों को हर जगह दमन कर रहे हो। ये उनकी मनुस्मृति का दलितों और पिछड़े और महिला विरोधी उनके जो है, अब उनका चेहरा उजागर हो रहा है। ये चेहरा इस घटना ने इसको पूरे तरीके से सामने ला दिया कि ये कितना खतरनाक इस देश को किस अराजकता की तरफ धकेल रहे हैं। ये सोनम वांगचुक पर रासुका लगाओगे? रासुका का केस है ये, इसके ऊपर लगाया नहीं, उसको संरक्षण दे रहे हो, उसको तुम प्रोटेक्शन कर रहे हो। अगर नहीं रोका गया, अगर दलित पिछड़े महिला सब स्वर्ण सब एक साथ नहीं आए तो ये इस हिंदुस्तान को कहाँ ले जाएंगे? गर्त में ले जाएंगे। और इसको यहाँ किस तरीके का अराजकता पैदा करके या अराजकता पैदा करना चाहते हैं और इसको एक मिलिट्री स्टेट में बदल के, पुलिस स्टेट में बदल के या हिंदुत्व को थोपना चाहते हैं, संविधान को ठोकर मारना चाहते हैं। सवाल है यहाँ पर कि राकेश किशोर नामक एक जो है वकील ने जो है ये इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। आज मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा था, कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात को लेकर, जिसको जो सोचना सोच ले, मुझे कोई अफसोस नहीं। उसको क्यों अफसोस होगा? उसके बचाने वाले बैठे हैं, आका बैठे हैं, उसको संरक्षण है। अरे अफसोस कैसे होगा? उसको तो टिकट मिलेगा। ही विल बी, यू विल फाइंड इन फाइन मॉर्निंग दैट ही इज MP इन योर पार्लियामेंट। ये लोगों को यहाँ रिवार्ड दिया जाता है। अफसोस कैसे होगा उसको? उसको तो गर्व हो रहा है कि मैंने ये किया है और अब नाउ आई विल बी रिवार्डेड। जबकि ये अगर पुलिस सही से काम करे तो आतंकवाद की धारा के अंदर उसको बंद करना चाहिए था। लेकिन 2 घंटे के बाद ही पुलिस प्रशासन ने तो छोड़ दिया उनको कि कोई शिकायत नहीं आया। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अरे शिकायत करता नहीं आया। ये हमला कैसा है? हमले का नेचर क्या है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेके तुमको खुद ही उसको अरेस्ट करना चाहिए। इसकी प्रोब क्यों नहीं हो रही है? दैट इज़ असल पॉइंट है कि इसके पीछे का पर्दा खुल जाएगा, हिंदुत्ववादी फोर्सेस खुल जाएंगी, RSS खुल जाएगी, RSS का चेहरा सामने आ जाएगा, विश्व हिंदू परिषद का चेहरा सामने आ जाएगा। ये इसको छुपाने के लिए, ढकने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम CGI को धमका सकते हैं, एक मैसेज दे रहे हैं नीचे जुडिशरी में कि हिंदुत्ववादियों से पंगा मत लीजिए, वो जैसा कहें उसकी डिक्टेट्स को मानिए। CGI तक को हम अगर कर सकते हैं तो नीचे जुडिशरी का क्या हाल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें हो रही है इस समय। क्या लगता है कि इससे जो है देश के ऊपर क्या, किस तरीके का इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर जो जुडिशरी है उसको लेकर के क्या मैसेज आ सकता है लोगों के, आम लोगों के अंदर किस तरीके का मैसेज पहुंचेगा इस घटना के बाद? देखिए, वो ये यही बताना चाहते हैं कि वो हम CGI को भी अटैक कर सकते हैं। नीचे जुडिशरी वाले, नीचे एक मैसेज, बाकी और लोगों में मैसेज कि हम जो हमारे खिलाफ आएगा, जो हमारे विरोध में आएगा, हम जिसको अपना दुश्मन समझते हैं, उस दुश्मन समझने में इनके दुश्मन हैं। वो तो उसने सावरकर ने लिखा ही है कि पहले दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, फिर दलित, फिर कम्युनिस्ट। ये जो लिस्ट है उनके पास दुश्मनों की, उन सबको मैसेज देना चाहते हैं दैट आप अगर, और जनता को डरा देना चाहते हैं। आज शासन डर का चल रहा है, आज शासन आतंक का चल रहा है। आज हर जगह मतलब किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए, डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं बचा। एक ऐसा सोनम वांगचुक जो देशभक्त, जिसने मिलिट्री के लिए टेंट बना के दिए, मतलब ही जो पर्यावरणविद है, वो हमारी देश की एसेट है, वो हमारा गर्व है, गौरव है, उसको आप देशद्रोही बता रहे हो। और ये कौन है? ये देशभक्त बने बैठे हैं जिन्होंने गद्दारी करी, आज़ादी के आंदोलन में गद्दारी करी। इतिहास गवाह इस बात का। ये जो आतंकवादी लोग, ये जो देशद्रोही लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आज सोनम वांगचुक को ये देशद्रोही बता रहे हैं। आज हम और आप जो अगर विरोध की आवाज़ उठाएं तो हमको किसी भी उसमें आप धमका देंगे, बंद कर देंगे। तो ये डर का राज कायम करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सिंबल है, लेकिन ये गलतफहमी में है। जनता
70 साल इस देश में डेमोक्रेसी का स्वाद चख चुकी है, वो अपने अधिकारों के बारे में भी जानकार हो चुकी है। दलित उठ रहे हैं, पिछड़े उठ रहे हैं, महिलाएं उठ रही हैं, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, दुनिया भर में आंदोलन हो रहे हैं। और ये इस तरीके से धींगा मस्ती करके लोगों को ज़्यादा दिन दबा के डरा के रख नहीं सकते। इनको एक दिन इसका सारा पाई हिसाब चुकाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। तो फिलहाल सीजीआई साहब को लेकर के जिस तरीके से कल के दिन जो घटना हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको लेकर लगातार लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DSF न्यूज़। धन्यवाद।